today we are going to talk about plant hormones. प्लांट हार्मोन. सो प्लांट हार्मोन्स में सबसे पहले हम बात करते हैं जिब्रेलिन की. ओके, जिब्रेलिन. सो all gibberellins are acidic in nature. So that's why they are called gibberellin acid. Okay, so gibberellin acid approximately 135 gibberellic acid has been reported in so far. Okay, तो इनका जो नेमिंग किया हुआ है, द नेमिंग ऑफ दिस आर जिब्रेलिन एसिड 1, जिब्रेलिन एसिड 2 इन द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी. ठीक है, जैसे जैसे ये डिस्कवर हुआ तो उसके हिसाब से इनका नाम रखते गए, GA1, GA2, GA3, GA4. ठीक है, तो इट इज एन आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड. तो एक्चुअली इट इज टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पेनॉइड, इसका जो नाम है साइंटिफिक नेम. तो हम अगर सिंपली अगर हम कहेंगे टर्पीन मतलब होते हैं, टर्पीन मतलब सिंपल हाइड्रोकार्बन. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स. और टर्पेनॉइड होते ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, तो अगर हम सिंगल आइसोप्रीन यूनिट की बात करते हैं तो ये एक आइसोप्रेनेट कंपाउंड है, आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड. तो अगर हम सिंगल आइसोप्रेनेट यूनिट को क्या कहते हैं, हेमिटर्पीन, विच मीन्स 5 कार्बन यूनिट. ठीक है, तो 2 आइसोप्रीन यूनिट को हम मोनोटर्पीन कहते हैं और 3 आइसोप्रीन में आइसोप्रीन यूनिट, तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंगल. एक होगा तो सिंगल होगा तो हेमिटर्पीन, ये 5 कार्बन का होता है. ठीक है, तो अगर 2 आइसोप्रीन होगा तो हम उसको मोनोटर्पीन कहेंगे, तो वो 10 कार्बन का हो जाएंगे. और अगर 3 होगा तो सिस्कीटर्पीन की नहीं का होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 50 कार्बन का. तो this is a compound which represent a group of compound with common structure and common function. तो 20 कार्बन कंपाउंड किया कि 19 कार्बन कंपाउंड का होता है, जिसमें जो है कॉमन एक रिंग स्ट्रक्चर होता है. इन सब में कॉमन रिंग स्ट्रक्चर होता है. That's why it's called tetracyclic diterpenoid. ओके, तो जो फंक्शन होता है जिब्रेलिक एसिड का, फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड, तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है शूट और स्टेम एलोंगेशन. ओके, इट प्रमोट द सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन. सेकंड फंक्शन है प्रमोट सेल डिवीजन. सेल डिवीजन होने के बाद ही ये क्या करेंगे, इलोंगेशन करेंगे. तो इसका जो टारगेट होते हैं, मेन टारगेट साइट्स और दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. ठीक है, तो इट कॉजेस, सो दैट्स व्हाई इट कॉजेस द इंटरनोडल इलोंगेशन. तो इंटरनोडल इलोंगेशन. ठीक है, यहाँ पे जो नोड होते हैं यहाँ से ही बड़ा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं हो जाएगा, ये नोड से नोड तक ही इंटरनोडल इलोंगेशन करेंगे. ठीक है, एंड ये सबसे और एक इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है. 4th-5th है, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्लोरिंग्स. ओके,
तो फ्लोरिंग में क्या करते हैं, जो सेट प्लांट होते हैं नॉर्मली वो बोल्टिंग होता है, नेचुरल फिनोमिना होता है। तो इसका जो डिपेंडेंट होते हैं फोटो पीरियड्स पे, समर में लॉन्ग फोटो पीरियड्स और विंटर में शॉर्ट फोटो पीरियड। और नॉर्मली जो क्या होते हैं इस सबस्टिट्यूट द लॉन्ग फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट, तो ये जो फ्लोरिंग जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कबेश की बात करते हैं, एग्जांपल है इसका, जैसे ये है, ठीक है, ये कबेश है, अगर उसमें हम जिब्रेलिन एसिड डालेंगे तो ये नोड से इलोंगेट करते जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटरनोडल इलोंगेशन। और जो फ्लोरिंग में ये क्या मदद करते हैं कि जो फोटो पीरियड्स होते हैं, फोटो पीरियड्स, तो लॉन्ग फोटो पीरियड्स को ये क्या करते हैं शॉर्ट फोटो पीरियड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे समर में इसमें नॉर्मल यहाँ पे क्या हो गया, फुल हो गया, तो विंटर में वो जो फोटो पीरियड है वो उसको नहीं मिलते हैं, शॉर्ट फोटो पीरियड्स होते हैं। तो जिब्रेलिन एसिड उसको क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, और विंटर में भी उस प्लांट पे क्या होते हैं, फूल आना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, सबस्टिट्यूट करते हैं कि लॉन्ग फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट को, या वर्नलाइजेशन भी होता है, पार्ट इज वर्नलाइजेशन होते हैं। और जिब्रेलिन एसिड क्या करते हैं, ये जो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, जो कभी टेम्परेचर हाई चाहिए होते हैं फुल होने के लिए, पर इनमें लो होते हैं, तो जिब्रेलिन एसिड उसको क्या करते हैं, सबस्टिट्यूट कर लेते हैं। और इट ऑल्सो डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फ्लावर, सेक्स ऑफ द फ्लावर के, ये क्या करते हैं, फ्लावर के सेक्स को भी डिटरमाइन करते हैं। एंड नॉर्मली इन जर्मिनेटिंग सीड द जिब्रेलिन एसिड क्या होते हैं, हाई होते हैं, एब्सिसिक एसिड इज वेरी लो होता है। तो जिब्रेलिन एसिड क्या करते हैं, प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ मोस्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अल्फा अमेलेस को ये ज़्यादा बनने रहते हैं, और ये जो स्टार्च होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, एटीपी, ये रेस्पिरेटरी सबस्टिट्यूट होते हैं, वो इसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट अनदर हार्मोन, प्लांट हार्मोन इज साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन भी इट ऑल्सो रिप्रेजेंट है group of compound and phenylurea compound और adenine derivatives होते हैं जनरली, adenine derivatives, और ये होता है फिनाइल यूरिया कंपाउंड होता है। तो इट वाज फर्स्ट recognized by Miller, I think Miller ने isolate किया था this compound को from an endosperm of mice and named it as zeatin। तो सबसे पहले इसका क्या नाम रखा था, zeatin नाम रखा था। ठीक है, मेजर सेट ऑफ सिंथेसिस है इसका, रूट एपेक्स में होता है। ओके, तो इसका जो फंक्शन है, इट रेगुलेट द सेल डिवीजन, it regulate the cell डिवीजन। ये सेल डिवीजन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो कैसे रेगुलेट करते हैं, इन शूट में, अगर हम शूट में देखेंगे, शूट में ये पॉजिटिव रेगुलेशन करते हैं, तो शूट को बहुत बढ़ने देते हैं लेटरल बड्स के थ्रू, एंड रूट पे ये क्या करते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। तो ये रूट को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो रूट ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देते, ये लेटरल रूट फॉर्मेशन ज़्यादा होने नहीं देते। एंड और एक है ये दूसरा इसका फंक्शन है मॉर्फोजेनेसिस। तो इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांच, ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांच के जो ग्रोथ होते हैं, एंड इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन। इसको और एक फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन। ओके, सो इन डार्क ग्रोइंग प्लांट्स दी इटियोलेटेड प्लांट्स, तो इसमें जो प्रोप्लास्टिड होते हैं, इटियोप्लास्ट, प्रोटोक्लोरोफिल, लैक ऑफ सम थैलोइड प्रोटीन, तो इस पे क्या करता है, फोटोप्रोटीन पे जब लाइट पड़ता है तो ये क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है।
ऑल प्रोटीन फ्रॉम्स ए थैलेकोइड मैच्योरेशन। तो ये जो क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट पे लाइट नहीं आया तो इटियोप्लास्ट को ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होने के लिए मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे प्रोटोप्लास्टिड है जिससे क्या बनना है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्या बनेंगे, क्लोरोप्लास्ट बनेंगे और क्लोरोफिल बनेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, थैलेकोइड मैच्योरेशन। ठीक है, थैलेकोइड मैच्योरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइट है। ओके, तो अगर लाइट नहीं होगा, इन एब्सेंस ऑफ लाइट दिस प्रोटोप्लास्टिड, ओके, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट नहीं है तो ये क्या बनेंगे, इटियोप्लास्ट बनेंगे। अगर हम इटियोप्लास्ट पे एक्सोजीनियस बाहर से साइटोकाइनिन दे देंगे तो ये क्लोरोप्लास्ट में मैच्योरेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। और इसका और एक फंक्शन है, फिफ्थ फंक्शन इज इट डिले द सीनेसेंस, डिले द senescence। तो cytokinin generally delay the senescence means aging। तो ये जो फ्रूट या फ्लावर या प्लांट बनते हैं उसको जल्दी, जो senescence नेचुरली क्या होता है, ये प्रोग्राम्ड होते हैं, टिपी डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो फ्लावर्स है, ठीक है, हमने कट करके लाया है, एक फ्लावर हमने इसमें डाला था और दूसरा इसमें डाला था। ठीक है, एट द सेम टाइम पे सेम फ्लावर, एक में हमने साइटोकाइनिन एक्सटर्नल नहीं डाला है, दूसरे में हमने साइटोकाइनिन एक्सटर्नल डालेंगे। ठीक है, लेटरल। तो फिर क्या हो जाएगा, जो जिसमें हमने साइटोकाइनिन डाला था वो कुछ 10 दिन तक अगर रहा तो ये 5 डेज तक ही रहेगा। अगर ये 10 डेज रहा तो ये कम से कम 20 डेज रहेगा, क्योंकि बिकॉज दिस साइटोकाइनिन डिले द सेनेसेंस, डिले द एजिंग प्रोसेस। क्योंकि ये जो न्यूट्रन का रिक्वायरमेंट होता है, द रिक्वायर्ड हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रन इन द टाइम द ओल्डर टिश्यू स्टार्ट गोइंग इन सेनेसेंस कंडीशन एंड न्यूट्रन गोइंग टुवर्ड्स द न्यू टिश्यू। तो ये जो न्यूट्रन होते हैं ये क्या करते हैं, इसको बाहर से ही प्रोवाइड, जो साइटोकाइनिन होते हैं वो सिंक जो रिक्वायरमेंट होते हैं वहाँ से वो वापस लाते हैं, जैसे मेजर ये जो है लीव से या इसको वापस लाके जो रिक्वायरमेंट, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द सिंक एक्टिविटी ऑफ टिश्यू, मतलब ये सिंक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हार्मोन है इथिलीन। ठीक है, इथिलीन इज द सिंपलेस्ट प्लांट हार्मोन, सबसे सिंपलेस्ट है ये, सिंपलेस्ट प्लांट हार्मोन। इट रिप्रेजेंट ए सिंगल कंपाउंड, बाकी सब क्या थे, मल्टीपल कंपाउंड थे, ये सिंगल कंपाउंड है। ये सिर्फ दिस इज द ओनली गैस हार्मोन, ओनली गैस हार्मोन इन प्लांट। ओके, so the major site of synthesis meristematic tissue, which is for example shoot apex पे बनेंगे, shoot apex पे बनेंगे। ठीक है, इसका जो मेजर फंक्शन है ये क्या देते हैं, आल्सो कंसिडर्ड ये स्टेम हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रिपल रिस्पॉन्स देते हैं, इनहिबिशन ऑफ स्टेम एलोंगेशन। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स मीन्स ये पहला क्या करते हैं, इनहिबिशन ऑफ स्टेम एलोंगेशन करते हैं। ठीक है, और जो सेकंड है इसका, जो ट्रिपल रिस्पॉन्स में से जो सेकंड रिस्पॉन्स ये इंक्रीज करते हैं दी स्टेम थिकनेस को, स्टेम थिकनेस। और जो थर्ड इसका ये जो फंक्शन करते हैं, इंक्रीज ऑफ हॉरिजेंटल, जो इंक्रीज होता है वो इनहिबिट करते हैं।
इनहिबिट नहीं, जो हॉरिजेंटल ये क्या करते हैं, हॉरिजेंटल इंक्रीज में मदद करते हैं, ठीक है। सो इसका फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन ऑफ इथिलीन इज रिपनिंग ऑफ फ्रूट को जल्दी रिपन होने देते हैं, ठीक है। और हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन करते ये फ्रूट को फिर रिपनिंग होने जाते हैं, इनहांस इथिलीन फॉर्मेशन। और ये रूट फॉर्मेशन में क्या करते हैं कि प्रमोट रूट फॉर्मेशन, दैट इज लेटरल रूट एंड एडवांटेजेस रूट, ठीक है। एक तो ये फ्रूट रिपनिंग, ठीक है, दूसरा रूट फॉर्मेशन। रूट फॉर्मेशन में लेटरल रूट एंड एडवांटेजेस रूट, ठीक है। और इसका इन केस ऑफ पाइनएप्पल, मैंगो, इनमें क्या करते हैं ये फ्लोरिंग में मदद करते हैं, ठीक है। इसको जनरली क्या कहते हैं, इपिनास्टिक कहते हैं, बिकॉज इट इज ए ग्रोथ प्रोमोटर, ठीक है, इट इज ए ग्रोथ प्रोमोटर। ये भी जो सेनेसांस प्रोसेस होता है इसको क्या करते हैं, इन्हांस करते, वो सेनेसांस को इनहिबिट करते थे, डिले करते, ये एजिंग को या सेनेसांस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, किसमें, प्लांट्स में, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इथिलीन के बारे में। तो नेक्स्ट हार्मोन है भाई एब्सिसिक एसिड, ठीक है, दिस अनदर हार्मोन, इट रिप्रेजेंट है, ये भी एक सिंगल कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज एन आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड, जो हमने ऑलरेडी बताया आइसोप्रेनॉइड क्या होता है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज ए स्टेम हार्मोन, ओके। ये कहाँ पे सिंथेसिस होते हैं, सिंथेसिस बाय ऑल सेल बियरिंग क्लोरोप्लास्ट, सिंथेसिस बाय ऑल सेल्स बियरिंग क्लोरोप्लास्ट, ओके। ये सिस्कीटर्पिन होता है, सिस्कीटर्पिन विच मीन्स इसमें 15 कार्बन प्रेजेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशंस थ्रू जाइलम एज वेल एज फ्लाइम, ठीक है। एंड ये जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। सो फंक्शन पे आते हैं हम इसका। फंक्शन क्या है इसका, जो सबसे मेन फंक्शन है, सीड जर्मिनेशन को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं, और इट प्रमोट रूट एलोंगेशन एंड इनहिबिट शूट एलोंगेशन। इसका और एक है फंक्शन, रूट इलोंगेशन इंक्रीज करते हैं और शूट इलोंगेशन को डिक्रीज करते या इनहिबिट करते हैं। और जो ये क्या करते हैं, इट इनहांस द हाइड्रोलिटिक कंडक्टिविटी इन प्लांट्स, ओके। तो इसके बाद आते हैं और एक हार्मोन्स, ऑक्सीन, ठीक है। तो हमने ऑक्सीन के बारे में नहीं पढ़ा। ऑक्सीन इज एक्चुअली द मेन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ठीक है। तो दोस्तों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीन। तो ऑक्सीन है फर्स्ट प्लांट हार्मोन which was discovered
तो पहला प्लांट हार्मोन डिस्कवर किया था फ्रेड एंड वेन ने, वो था ऑक्सिन। ऑक्सिन का जो मीनिंग था, ऑक्सिन मीन्स इंक्रीज। क्यों? more than 200 different auxins are reported till no more than 200 auxins. Okay, it represent a group of compound again. Okay, so the common factor is unsaturated होता है ये जनरली, और इसका जो सिंथेसिस होता है, ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑक्सिन का, ये कहाँ पे होता है? जो शूट टिप पे होते हैं मेनली। ओके, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होता है मेनली। एंड द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इज, तो हम आते हैं फंक्शन पे। तो फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इज इलोंगेशन होता है, सेल इलोंगेशन होता है, और इसका जो होता है एपिकल डोमिनेंस का एक थ्योरी है। एपिकल डोमिनेंस मीन्स ये तो जो एपिकल बट होता है उसका ग्रोथ, एपिकल बट ग्रोथ फॉर्मेशन करता है, और इसका एक फंक्शन है विच ब्रूम, जैसे प्लांट ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, इसको विच ब्रूम कहते हैं। लेटरल बट फॉर्मेशन जो होता है वो हाई होता है, विच ब्रूम लेटरल बट फॉर्मेशन इंक्रीज करते हैं। एंड ये टिश्यू डिफ्रेंसिएशन में मदद करते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू से, और रूट फॉर्मेशन मॉर्फोजेनेसिस में भी मदद करते हैं, मॉर्फोजेनेसिस एंड शूट डिफ्रेंसिएशन एंड रूट डिफ्रेंसिएशन। मॉर्फोजेनेसिस में दोनों शूट एंड रूट डिफ्रेंसिएशन दोनों होते हैं, और ऑक्सिन ग्रोथ करते बट नॉट डिफ्रेंसिएशन करते। ठीक है, तो रूट फॉर्मेशन में प्राइमरी रूट ग्रोथ, लेटरल रूट ग्रोथ भी बनाते हैं ये, और प्रमोट लेटरल रूट्स ग्रोथ, और एडवांटेजेस रूट्स का ये ग्रोथ करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।